पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत के सटीक हमलों के 3 महीने बाद वायुसेना उपप्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के नए वीडियोस और जानकारियां साझा की। ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। एनडीटीवी डिफेंस समिट में बोलते हुए एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने बताया कि पाकिस्तान को युद्ध विराम की मेज पर लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियार दागे थे। एयर मार्शल तिवारी ने कहा, मौजूदा ऑप्शंस की लिस्ट में हमारे पास बड़ी संख्या में टारगेट थे। आखिरकार हम 9 तक पहुंच गए। हमारे लिए मुख्य बात यह थी कि 50 से भी कम हथियारों के साथ हम सीज फायर हासिल करने में सक्षम थे। इसलिए यह बहुत जरूरी बात है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसे खत्म करना उतना आसान नहीं है, और ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसे ध्यान में रखना जरूरी था ताकि हमारी सेनाएं सक्रिय रहें, तैनात रहें और किसी भी संभावित स्थिति में तैयार रहें। एयर मार्शल ने आगे कहा, हमारे पक्ष में जो महत्वपूर्ण पहलू रहा वो था कि हमें दुश्मन की किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देने की योजना बनाने के लिए पूरी तरह से आज़ादी दी गई थी। ये एक बड़ी सकारात्मक बात थी, क्योंकि इससे हमारे फैसले तेजी से लिए गए, और जैसा कि आप भविष्य में देखेंगे, जब भी घटनाएं घटेंगी हम रियल टाइम में होने वाली घटनाओं से तुरंत अवगत होंगे। नियंत्रण रेखा एलओसी पर 4 दिनों तक चले सटीक मिसाइल हमलों और ड्रोन घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई की शाम में नियंत्रण रेखा एलओसी पर 4 दिन तक चले सटीक मिसाइल हमलों और ड्रोन घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई की शाम से जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमत हुए थे। कुछ ही घंटों बाद श्रीनगर और गुजरात के कुछ हिस्सों सहित जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाकर ब्रह्मोस-A क्रूज मिसाइल दागी। सबसे पहले हमले रावलपिंडी के पास चकलाला और पाकिस्तान प्रांत के सरगोदा में हुए। दोनों ही ठिकाने पाकिस्तानी सेना के लिए रणनीतिक विमानन और रसद महत्व रखते हैं। पाकिस्तान और पीओके जैकोबाबाद, भोलारी और स्कार्दू में अतिरिक्त ठिकानों पर हमले की पुष्टि शाम को ही हुई थी, जब एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के माध्यम से नुकसान का आकलन पूरा किया था।